नमस्ते बच्चों। आज के इस तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज की हमारी इस तासिका में हम आपका जो पाठ है गणाधन और मित्रता, इन दो पाठों का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। हमारे जो पहला पाठ है गणाधन। बच्चों, ये एक कहानी थी जो आपने पहले भी सुनी होगी। बहुत ही सुंदर कहानी है जिसे हम एक बार फिर से देखेंगे। देखो बच्चों, इस कहानी में हमने देखा था कि सुंदरपुर नाम का एक गांव था और जिस गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था अपनी पत्नी के साथ, और उसे 4 बेटे थे। और वो बेटे कैसे थे? तो बेटे बहुत ही आलसी थे, ज़रा भी काम नहीं करते थे। उनमें अल्लड़पन बहुत था, यहाँ वहाँ गप्पे मारते वो बैठते थे और अपने पिताजी को किसी भी काम में वे मदद नहीं करते थे, और इसीलिए रामदीन बहुत ही परेशान था। तो एक दिन क्या हुआ, रामदीन की पत्नी ने उन्हें एक उपाय सुझाया और दूसरे दिन सुबह ही रामदीन अपने बेटों से मिले और उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। जब भी तुम्हारे पास का सारा धन खत्म हो जाएगा तो तुम क्या करो, मैंने अपने खेतों में कुछ धन गाड़ कर रखा है, छिपा कर रखा है, तुम उसे निकाल लो। ऐसा कहने के बाद रामदीन अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ दिन तो बच्चों का काम आराम से चलता रहा, क्योंकि बच्चों को तो पहले तो बहुत खुशी हो गई थी कि चलो अपने पिताजी चले गए, अब हम आराम से रहेंगे, ना हमें कोई रोक टोक करेगा ना कुछ करेगा, मज़े करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद घर का सारा पैसा ख़त्म हो गया, घर का सारा अनाज ख़त्म हो गया। तो वो सोचने लगे कि अब क्या करेंगे, कैसा अपना पेट भरेंगे। उसी वक्त उनको याद आया कि उनके पिताजी ने कहा था कि मैंने खेतों में धन गाड़ कर छिपा कर रखा हुआ है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम रात के वक्त जाएंगे और खेत की खुदाई करेंगे। ऐसा उन्होंने कैसे 2-3 रातों तक रोज़ वो खेतों में जाते थे और खेत की खुदाई करते थे। उन्होंने पूरा खेत खोद लिया, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कुछ धन नहीं मिला। एक दिन जब वो सुबह के वक्त घर लौट रहे थे, उन्हें रास्ते में अपने पिताजी के परम मित्र, बेस्ट फ्रेंड, जिनका नाम था हरिनाथ काका, वो मिले। उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम इतने थके हुए क्यों हो? तब बच्चों ने उन्हें सारी कहानी बता दी। तो हरिनाथ काका ने उन्हें कहा कि वैसे तो तुमने खेत खोद ही लिया है, तो एक काम करो, अब उसमें अनाज बो दो। तो बच्चों को भी अच्छा लगा, चलो कुछ काम तो हो जाएगा। तो उन्होंने भी उसमें क्या किया, खेतों में अनाज बो दिया। कुछ दिनों के बाद उसमें छोटे छोटे जो होते हैं ना, अनाज डालने के बाद जो छोटे छोटे पौधे आते हैं वो आने लगे, अंकुर आने लगे, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो। वो देखकर बच्चों को बहुत खुशी हुई कि चलो हमने जो मेहनत की उसमें से कुछ तो मिला। और कुछ दिनों के बाद वो जो खेत है अनाज से भर गया। इतना सारा अनाज उगाया था, वो देख के बच्चे बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, वो सारा अनाज काट लिया और इस बात की उन्होंने हरिनाथ काका को धन्यवाद कहा, क्योंकि उनके वजह से इतना अच्छा काम हुआ था। और जिस दिन ये अनाज काट कर, धान निकाल कर वो बाज़ार में बेचने के लिए जा रहे थे, उसी दिन रामदीन अपनी पत्नी के साथ वापस आए। और जब उन्होंने बच्चों को देखा कि कितनी मेहनत से उन्हें ये सब अनाज मिला है उनको, तो रामदीन को भी बहुत खुशी हुई। बेटों को भी समझ में आया कि जो खेतों में धन गाड़ कर रखा था वो कौन सा था, अनाज के रूप में ही ये धन खेतों में छुपा हुआ था। तो इस प्रकार बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि अगर हम परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो उससे हमें अच्छा फल मिलता है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पाठ पर आधारित जो आपका रिटर्न वर्क है वो देखेंगे। बच्चों, हम इस पाठ पर आधारित जो आपको रिटर्न वर्क दिया है वो भी देखेंगे। प्रश्न पहला है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर
रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। आपको एक ब्रैकेट दिया होगा जिसमें अलग अलग शब्द है, ये आपके रिटन नोट में दिया है। आपको एग्ज़ाम में कैसे आएगा, आपको जैसे अभी यहाँ पर जो पहला प्रश्न है गप्पे, तो 3 या 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से सही ऑप्शन चुनकर आपको लिखना है। पहला प्रश्न है बच्चों, चारों बेटे इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते। दूसरा प्रश्न है, हम दूर डैश पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर सही उत्तर है तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने रात के समय खेत की डैश का काम आरंभ किया। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे खुदाई का काम आरंभ किया। चौथा प्रश्न है, जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पर परिश्रम सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, चारों के मन में उत्साह जाग गया। यहाँ पर सही जवाब है उत्साह। प्रश्न दूसरा, सही या गलत चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए होंगे, जो वाक्य सही है वहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाओगे, और जो वाक्य गलत है वहाँ पर आप गलत का चिन्ह लगाओगे। पहला वाक्य है, रामदीन को अपनी पत्नी की चिंता रहती थी। बच्चों, इस पाठ में हमने देखा है कि रामदीन को अपने चारों बेटों की चिंता रहती थी, मतलब यह वाक्य गलत है, इसलिए हमने यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाया है। दूसरा वाक्य देखते हैं बच्चों, एक मित्र ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय बताया। अब किसने बताया था यह उपाय? मित्र ने नहीं बताया था बच्चों, रामदीन की पत्नी ने बताया था। तो यहाँ पर लिखा है मित्र ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय बताया, तो यह वाक्य भी गलत है। तीसरा वाक्य है, चारों भाइयों ने हरिनाथ की सलाह नहीं मानी। ये भी वाक्य गलत है, क्योंकि चारों भाइयों ने हरिनाथ की सलाह मानी थी। चौथा वाक्य है, फसल बहुत अच्छी हुई। यह वाक्य सही है। पांचवा वाक्य है, गड़े धन का राज बेटों की समझ में आ गया। यह वाक्य भी सही है। प्रश्न तीसरा, उचित पर्याय चुनिए। पहला वाक्य है, रामदीन और उनकी पत्नी कहाँ गए। अब यहाँ आपको 2 पर्याय दिए हैं, पहला है गांव, दूसरा है तीर्थ यात्रा। तो हमें ये इसका सही जवाब है तीर्थ यात्रा। दूसरा प्रश्न है, चारों बेटे खुदाई का काम कब करते थे। दो आपको पर्याय दिए हैं, दिन और रात। इसमें से सही पर्याय है रात। प्रश्न चौथा, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया है, रामदीन बेटों के डैश। तो यहाँ पर 2 पर्याय आपको दिए हैं, कायरपन से परेशान था, और दूसरा पर्याय है अल्लड़पन से परेशान था। यहाँ पर जो दूसरा पर्याय है वह सही है, रामदीन बेटों के अल्लड़पन से परेशान था। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, गड़े धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए। यहाँ पर पहला पर्याय है बेटे हैरान हो गए, और दूसरा पर्याय आपको दिया है बेटे खुश हो गए। तो जो दूसरा पर्याय है वो सही है, जो आपको उस जो रिक्त स्थान है वहाँ पर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज बो दो। यहाँ पर भी हमें 2 पर्याय दिए हैं बच्चों, पहला है अब उसे पानी से भर दो, और दूसरा है अब उसमें बीज बो दो। यहाँ पर भी दूसरा पर्याय सही है, और वही हमने लिखा है। चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों, माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। यहाँ पर भी बच्चों आपको 2 पर्याय दिए हैं, परीक्षा में भी आपको ऐसे ही आएगा, आपको 2 पर्याय दिए होंगे, 3 पर्याय दिए होंगे। आपको क्या करना है, उसमें से जो सही पर्याय है उसको रिक्त स्थान पर लिखना है। यहाँ पर 2 पर्याय कौन से हैं देखिए, उनसे शिकायत की, और दूसरा पर्याय है उनके चरण स्पर्श किए। तो यहाँ पर भी दूसरा पर्याय सही है, उनके चरण स्पर्श किए।
5वां प्रश्न है, चारों भाइयों के उदास चेहरों पर डैश। पहला पर्याय है हवा की लहर दौड़ गई और दूसरा पर्याय है खुशी की लहर दौड़ गई। तो यहाँ पर सही जवाब है खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों, आपको परीक्षा में कुछ भी टाइप नहीं करना है, कुछ भी लिखना नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपको 2 पर्याय दिए हैं उसमें से सही पर्याय को चुनना है, जैसे हमने यूनिट टेस्ट में किया था। 6ठा प्रश्न है, वे 2-3 रातें खोदते रहे पर कहीं भी डैश। यहाँ पर भी 2 पर्याय है, गड़ा हुआ अनाज नहीं मिला, गड़ा हुआ धन नहीं मिला। यहाँ पर भी दूसरा पर्याय सही है, गड़ा हुआ धन नहीं मिला। बच्चों, यहाँ पर आपको दिया है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। यह प्रश्न आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। पहला है रामदीन, तो रामदीन कैसा था, परिश्रमी। दूसरा है हरिनाथ, हरिनाथ कौन था, हरिनाथ कौन थे, रामदीन के मित्र। 4 बेटे कैसे थे, आलसी और गड़ा धन। 6ठा प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला है, रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी। उत्तर है, रामदीन को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। दूसरा प्रश्न, पत्नी ने रामदीन को कहाँ जाने का उपाय सुझाया। उत्तर, पत्नी ने रामदीन को तीर्थ यात्रा पर जाने का उपाय सुझाया। तीसरा प्रश्न, बेटे क्या सुनकर खुश हुए। उत्तर, बेटे गड़े धन की बात सुनकर खुश हुए। चौथा प्रश्न, खेत की खुदाई करने पर क्या नहीं मिला। उत्तर है, खेत की खुदाई करने पर गड़ा हुआ धन नहीं मिला। पांचवा प्रश्न, हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी। उत्तर, हरिनाथ ने कहा, तुम लोगों ने खेत खोद लिया है, अब उसमें बीज भी बो दो। छठा प्रश्न, किसके बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। उत्तर है, परिश्रम के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। बच्चों, 8वां प्रश्न है, किसने किससे कहा। उसमें पहला प्रश्न है, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। इसका उत्तर है, यह वाक्य किसने कहा है, रामदीन ने अपने बेटों से कहा। दूसरा प्रश्न, तुम सब थके हुए क्यों हो। यह वाक्य किसने कहा है, हरिनाथ काका ने रामदीन के बेटों से कहा। तीसरा वाक्य है, परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। उत्तर, रामदीन के बेटों ने रामदीन से कहा। प्रश्न 9वां देखिए बच्चों, लिंग बदलिए। प्रश्न पहला है, बेटा, इसका हम अगर लिंग बदलते हैं तो वो हो जाता है बेटी, क्योंकि बेटा यह पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग होता है बेटी। माता यह स्त्रीलिंग है जिसका पुल्लिंग होता है पिता। भाई यह पुल्लिंग है जिसका स्त्रीलिंग होता है बहन। बूढ़ा यह पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग होता है बूढ़ी। प्रश्न 5वां देखिए बच्चों, वचन बदलिए। पहला है बेटा और उसका वचन बदलने के बाद हो जाता है बेटे। बेटा यह एक वचन है और बेटे अनेक वचन। बूढ़ा एक वचन है, उसका अनेक वचन होता है बूढ़े। फसल एक वचन है और उसका अनेक वचन होता है फसलें। समानार्थी शब्द देखिए बच्चों, पहला है परिश्रम, इसका समानार्थी शब्द है मेहनत। दूसरा शब्द है गांव, इसका समानार्थी शब्द है ग्राम। और तीसरा शब्द है सुबह, जिसका समानार्थी शब्द है प्रातः। प्रश्न 12वां देखिए बच्चों, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है परिश्रम और उसका विरुद्धार्थी शब्द है आलसी। दूसरा शब्द है दिन, उसका विरुद्धार्थी शब्द है रात।
सुबह, इसका विरुद्धार्थी शब्द है शाम। और बेचना, इसका विरुद्धार्थी शब्द है खरीदना। प्रश्न 12वां है विरुद्धार्थी शब्द। परिश्रमी, इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है आलसी। दिन, रात, सुबह, शाम, बेचना, खरीदना। तो बच्चों, अब हमने गणाधन इस पाठ को एक बार फिर से देखा है, उसका रिटर्न वर्क भी हमने एक बार फिर से रिवाइज किया है। तो बच्चों, आपको ये पाठ भी अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद हम जो हमारा अगला पाठ है मित्रता, इसका रिवीजन देखेंगे। तो बच्चों, हमारा अगला पाठ है मित्रता। बच्चों, इस पाठ में हमने देखा था कि 4 मित्र हैं और वह एक दूसरे से एक मैदान में मिलते हैं और किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी पहचान बताते हैं। और अगर हम किसी अपने से बड़े के बारे में बात करते हैं तो किस तरह से आदर युक्त शब्दों का इस्तेमाल करना है, खुद की पहचान कैसे बतानी है, यह सब जानकारी इस पाठ में हमने ली थी। तो ये 4 मित्र कौन से हैं, पहले देखते हैं। बच्चों, ये पहला है विहंग, दूसरा अर्नाल्ड, तीसरी क्षमा और चौथी तबस्सुम। इन चारों के बीच में हुए संवाद को हमने इस पाठ में देखा है। खेल के मैदान में बातचीत करते हुए कुछ बच्चे। पहला जो अर्नाल्ड है वह बोलता है, नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। अब देखो, किसी से भी बात करते हैं तो शुरुआत हमें कैसे करनी है, नमस्ते करना है। और उसके बाद जैसे हम करते हैं ना हाय हेलो, तो वैसे ही नमस्ते करते हुए हमें सबसे बात करनी है। अब यह अर्नाल्ड कहाँ रहता है, तो वह छतरी तालाब के सामने रहता है। दूसरी लड़की है जिसका नाम है तबस्सुम, वह कहती है, मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। अब ये लड़की तबस्सुम कहाँ रहती है, तो वह पाठशाला के समीप, समीप मतलब नज़दीक रहती है। क्षमा, सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाजार के पास रहती हूँ। तो क्षमा कहाँ रहती है, बाजार के पास। विहंग, चौथा लड़का है विहंग, वह कहता है, नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। और ये विहंग कहाँ रहता है, तो बस स्टैंड के पीछे। अब ये बच्चे अपने घर में, अपने परिवार में कौन कौन है, इनके बारे में बताते हैं। अर्नाल्ड कहता है, मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। तबस्सुम कहती है, मेरे घर में माताजी, पिताजी, बुआ जी रहती हैं। बुआ जी हमें रोचक कहानियाँ सुनाती है। तो तबस्सुम बताती है कि मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती हैं। बुआ जी मतलब कौन, पिताजी की बहन होती है, उसे कहते हैं बुआ जी। और ये बुआ जी हमें रोचक कहानियाँ सुनाती हैं। रोचक मतलब इंटरेस्टिंग। विहंग, मेरे पिताजी वकील है, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। विहंग के पिताजी कौन है, वकील, और वो क्या करते हैं, न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। न्यायालय में मतलब कोर्ट में क्या क्या हुआ, आज कैसे कैसे केसेस आए, उनके बारे में वो मज़ेदार किस्से सुनाते हैं। अर्नाल्ड कहता है, मेरी माताजी अस्पताल में नर्स है, तुम्हारी माताजी क्या करती है? तो अर्नाल्ड बताता है कि मेरी माताजी कौन है, नर्स, अस्पताल में नर्स है। क्षमा कहती है, मेरी माताजी सरपंच है, कल मेरी बहन का जन्मदिन है, तुम सब ज़रूर आना। तो क्षमा बताती है कि मेरी माताजी कौन है, सरपंच, सरपंच मतलब गांव की मुखिया,
और वह यह भी बताती है कि कल मेरी बहन का जन्मदिन है तो तुम सब ज़रूर आना। तबस्सुम, हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगी। तो तबस्सुम कहती है कि हाँ हम ज़रूर आएंगे और मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगी। विहंग, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। अब यहाँ पर सबने अपने अपने बारे में जानकारी दी, अपने परिवार के बारे में जानकारी दी और इसके बाद उन्होंने ये सोच लिया कि चलो हम सब अच्छे परिवारों से हैं और अब हम क्या करेंगे, अब आज से हम अच्छे मित्र हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हमें हमेशा करना है, जैसे कि आप, जी, हैं, ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना है जिससे समझ में आता है कि हम अपने से बड़ों के लिए आदरयुक्त बात कर रहे हैं। बच्चों, इस पाठ पर आधारित प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं वो देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, संवाद सुनकर उचित जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ पर आपको अ जो है कॉलम है उसमें दिया है संवाद, डायलॉग्स, और उसके सामने हमने वो संवाद किसने कहा है वो लिखा है। पहला है, छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, ऐसा किसने कहा? अर्नाल्ड। रोचक कहानियाँ सुनाती हैं, तबस्सुम। तीसरा है, मेरी माताजी सरपंच हैं, क्षमा। और मेरे पिताजी वकील हैं, ये किसने कहा था? विहंग। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला है, किन किन में मित्रता हुई? उत्तर, अर्नाल्ड, क्षमा, तबस्सुम और विहंग में मित्रता हुई। दूसरा प्रश्न है, अर्नाल्ड के घर में कौन कौन रहते हैं? उत्तर है, अर्नाल्ड के घर में उसके दादाजी, पिताजी, माताजी और छोटी बहन रहती है। तीसरा प्रश्न, अर्नाल्ड की माँ कहाँ और क्या काम करती है? इसका जवाब है, अर्नाल्ड की माँ सरकारी अस्पताल में नर्स का काम करती हैं। चौथा प्रश्न है, कल किसका जन्मदिन है? इसका उत्तर है, कल क्षमा की बहन का जन्मदिन है। प्रश्न तीसरा, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? पहला है, तुम सब जरूर आना, यह वाक्य क्षमा ने मित्रों से कहा। दूसरा वाक्य है, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं, यह वाक्य विहंग ने मित्रों से कहा। तीसरा वाक्य है, मेरे पिताजी वकील हैं, यह वाक्य विहंग ने मित्रों से कहा है। चौथा वाक्य है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ, यह वाक्य अर्नाल्ड ने मित्रों से कहा है। बच्चों, आपको आपकी परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आएंगे ये हम देखेंगे। समझ लीजिए, आपको सही या गलत चुनना है। प्रश्न होगा, क्षमा की बहन का कल जन्मदिन है। अब आपको दो पर्याय दिए हैं, सही और गलत। इसमें से जो भी आपका जवाब है वो आपको चुनना है। अब यह वाक्य सही है, इसलिए हम इसका जवाब चुनेंगे सही। दूसरा देखिए बच्चों, योग्य पर्याय चुनिए। तबस्सुम की बुआ जी डैश। अब 3 पर्याय आपको दिए हैं, इसमें से जो सही पर्याय है वो आपको चुनना है। तो यहाँ पर सही पर्याय है ब, तो आप ब को टिक करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हमने बच्चों आज 2 पार्ट देखे हैं, पहला गणाधन और दूसरा मित्रता। तो आप क्या करोगे, घर पर इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे। आपको सारे वीडियोस देखने हैं, उसे फॉलो करना है। रिटर्न नोट्स आपको दिए हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं और हमारी पढ़ाई अब शुरू करनी है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अपनी अगली तासिका में। तब तक धन्यवाद।